लंका की ओर बढ़ती युद्ध की आहट से धरती कांप रही थी। समुद्र के तट पर वानर सेना के शिविरों में शंख ध्वनि गूंज रही थी। सामने था अधर्म का प्रतीक रावण और उसके विरुद्ध धर्म की रक्षा के लिए खड़े थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। परंतु युद्ध केवल शास्त्रों से नहीं जीते जाते, वे जीते जाते हैं शक्ति और आशीर्वाद से। अकाल बोधन का निर्णय युद्ध से एक रात्रि पूर्व राम समुद्र तट पर शांत बैठे थे। उनके मन में विचारों का ज्वार उठ रहा था। तभी महर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राम, रावण महान तपस्वी है। उसने मां शक्ति की कठोर साधना की है। यदि विजय चाहते हो तो तुम्हें भी आदि शक्ति की आराधना करनी होगी। राम ने विनम्रता से पूछा, किस प्रकार? नारद बोले, शारदीय नवरात्रि का समय अभी दूर है, पर तुम अकाल बोधन कर सकते हो। समय से पहले देवी का आह्वान। इसके लिए तुम्हें 100 नील कमल अर्पित करने होंगे। राम ने सहर्ष स्वीकार किया। नील कमल की खोज वानर सेना चारों दिशाओं में भेजी गई। हनुमान पर्वतों पर उड़ चले। सुग्रीव ने सरोवरों की खोज करवाई। जाम्बान ने ऋषियों से मार्गदर्शन लिया। दिन बीत गए। अंततः 100 दुर्लभ नील कमलों में से केवल 99 ही मिल सके। राम ने फूलों को देखा। प्रत्येक कमल गहरे आकाश जैसा नीला था, पर एक की कमी थी। विभीषण चिंतित होकर बोले, प्रभु, बिना 100 कमलों के पूजा अधूरी रहेगी। राम शांत थे। उन्होंने आंखें बंद की। उनके नेत्रों को लोग कमल नयन कहते थे, नील कमल जैसे सुंदर और गहरे। पूजा का आरंभ। समुद्र तट पर वेदी सजाई गई। वानर सेना मौन खड़ी थी। मंत्रोच्चार प्रारंभ हुआ। राम ने एक एक कर 99 नील कमल अर्पित किए। 1, 2, 3। जब अंतिम संख्या आई तो वे ठहर गए। 100वां कमल कहाँ है? क्षण भर के लिए वातावरण स्तब्ध हो गया। समुद्र की लहरें भी मानो रुक गईं। राम के चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने धनुष से एक बाण निकाला। यदि एक नील कमल कम है, वे बोले, तो मैं अपना एक नेत्र अर्पित करूंगा। लोग मुझे कमल नयन कहते हैं। यह नेत्र भी कमल नयन ही है। वानर सेना स्तब्ध रह गई। लक्ष्मण की आंखों में आंसू थे। भक्ति की पराकाष्ठा। राम ने बाण की नोक पर अपनी आंख की ओर बढ़ाई। उसी क्षण आकाश में प्रकाश फैल गया। दिव्य सुगंध चारों ओर फैल गई। मां शक्ति प्रकट हुई। उनकी 10 भुजाएं, सिंह पर आरूढ़ स्वरूप और तेज में दीप्तिमान मुखमंडल। उन्होंने राम का हाथ थाम लिया। वत्स राम, देवी बोली, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। यह मेरी परीक्षा थी। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे लिए धर्म सर्वोपरि है। तुम्हारी विजय निश्चित है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, विजय भव। समुद्र की लहरें गर्जना करने लगी। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। विजय की ओर उस आशीर्वाद के साथ राम ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। अंततः अधर्म पर धर्म की विजय हुई। रावण पराजित हुआ। और तभी से शारदीय नवरात्रि में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसे अकाल बोधन की स्मृति में भी याद किया जाता है। नीलकमल का प्रतीक। नीलकमल केवल एक फूल नहीं रहा, वह बन गया त्याग का प्रतीक, भक्ति का प्रतीक, अटूट विश्वास का प्रतीक। कहा जाता है कि नीलकमल भगवान कृष्ण के वर्ण का भी प्रतीक है। भगवान कृष्ण की गहन, शांत और रहस्यमय आभा जैसा। हिमालय के पवित्र सरोवरों में जैसे वासुकी ताल आज भी नीलकमल की कथाएं सुनाई जाती हैं।
जब भी नवरात्रि में दीप जलते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं और माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होती है, तब कहीं ना कहीं वह कथा फिर जीवित हो उठती है। एक राजकुमार, एक अधूरा कमल और एक ऐसा त्याग जिसने इतिहास बदल दिया। इसे यही सीख मिलती है, सच्ची भक्ति में यदि त्याग और निस्वार्थ भाव हो तो स्वयं शक्ति भी भक्त की रक्षा के लिए प्रकट होती है।